नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज का जो वीडियो है वो है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, मतलब एसएसबी में जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो जो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, तो उसके बीच में या उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसको बच्चे बोलते हैं रैपिड फायर। सो मैं आपको इस सेशन में दो चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट थिंग कि इसको कैसे हम लोग अटेंड करें या हाउ टू अप्रोच दिस, कैसे रैपिड फायर को हम अप्रोच करें एसएसबी में। सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, वाई रैपिड फायर इज आस्क्ड। ठीक है, ये क्यों पूछा जाता है या क्यों रखा जाता है बाय इंटरव्यूइंग ऑफिसर। पहले हम वाई पे जाते हैं, बिकॉज यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई। नाउ रैपिड फायर, अच्छा मैं बताता हूँ पहले होता क्या है। ठीक है, वॉट इट इज़। तो रैपिड फायर क्या होता है, आप एसएसबी में जाते हैं, एसएसबी में एक पर्सनल इंटरव्यू होता है आपका, उसके अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है, उसमें 10 to 15 क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं इन अ सीरीज। ठीक है, सो वो आपसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज शुभम, सो वो बोलेंगे कि ओके शुभम, सो नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, listen to them carefully and then answer them. I would like to know how was your 10th class, what were your favorite subjects in 10th class, what were your percentage in 10th class, how did you choose your stream in 11th class, what was your percentage in 12th class, what were your friends in school life, when did you join the college, which stream and why you joined that stream, who were your closest friend in the college, what activities you took part in the college, how your friends from school and college were different. This is a series of rapid fire. Now ज़रूरी नहीं है कि आपकी एजुकेशन पे रैपिड फायर हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर क्या करती है, सिस्टर्स है, ब्रदर्स हैं, क्या है, कैसे है, उस पर भी हो सकता है। किसी भी आपसे रिलेटेड चीज़ों पे एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, उसको बोलते हैं रैपिड फायर। ठीक है, ये हो गया वॉट। अब आ जाते हैं वाई पे। ये क्यों पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये आपकी मेमोरी चेक करने के लिए पूछा जाता है कि कैंडिडेट की कितनी अच्छी याददाश्त है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेमोरी चेक करने के लिए रैपिड फायर वो क्यों पूछेंगे। मेमोरी चेक करने के लिए आपका एक रिटन टेस्ट हो चुका है, आपकी इंटेलिजेंस और मेमोरी चेक करने के लिए आपका एक रिटन टेस्ट जनरली, या फिर जो उनका रिटन टेस्ट नहीं होता, आप कॉलेज के मार्क्स देख के बुलाया जाता है, तो वहाँ पे वो देखा जा चुका है कि आपकी मेमोरी ठीक ठाक है, ठीक है ना, या अच्छी है। तो क्यों होता है फिर रैपिड फायर। सो रैपिड फायर होता है टू चेक कि हाउ कैंडिडेट इज बिहेविंग इन प्रेशर। ठीक है, अब आपको ये फील होगा कि 10-15 क्वेश्चन पूछ दिए तो ये प्रेशर क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब आप वहाँ एसएसबी में बैठोगे और सामने आप थोड़ा नर्वस भी होगे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे एक साथ 10 से 15 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रेशर फील होगा। सो दे वांट टू चेक हाउ यू रिएक्ट। सो दीज आर द क्वेश्चंस दे आर गिविंग, दैट्स द इनपुट, एंड दीज आर क्रिएटिंग प्रेशर, एंड हाउ यू बिहेव, हाउ यू रिएक्ट, दैट इज द आउटपुट। ठीक है, ये प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल क्वेश्चंस हैं एक साथ। सेकंड थिंग, आप उनके सामने बैठे हो तो एक आपके पास लिमिटेड टाइम है आंसर देने का। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि 10-15 क्वेश्चन हैं, आपने आज सोचे ये 10-15 क्वेश्चन, आज 2-4 का जवाब आज सोचा, 2-4 क्वेश्चन का जवाब कल सोचा, ऐसा नहीं है। आप उनके सामने बैठे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो तुरंत आपको जवाब देना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये प्रेशर क्यों क्रिएट होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रैपिड फायर में कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हमने उस बारे में नहीं सोचा होता है और हम वहाँ एनालिसिस करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैंने क्वेश्चन बोला था कि स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं सोचते हैं इस बारे में, हम लोग कई बार नहीं सोचते हैं कि यार स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है, दोनों ही फ्रेंड्स हैं हमारे। ठीक है, बट वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो एनालिसिस नहीं होता है पहले से। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट क्रिएट्स द प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो अभी समझ आ गया होगा वाई मतलब किस टाइप से आप रिएक्ट कर रहे हो अंडर अ स्मॉल प्रेशर। ये तो बहुत स्मॉल प्रेशर है, आपको
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी लाइफ में इससे बड़े बड़े प्रेशर आएंगे, बट वो देखना चाहते हैं कि आप इस प्रेशर में भी इस प्रेशर को झेल पा रहे हो नहीं झेल पा रहे हो, कैसे आप रिएक्ट कर रहे हो, आप ज़्यादा नर्वस तो नहीं हो जा रहे। ठीक है, रैपिड फायर के दौरान आप देखोगे दे विल चेक योर हैंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नर्वस हो जाते हैं वो ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाने लगते हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे नेल्स ऐसे होने लगते हैं उनके। ठीक है, तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ नर्वसनेस। ठीक है, आपको अपने आप को कंपोज रखना है। खैर मैं बताता हूँ आपको अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, मैंने जो रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे वो एक सीरीज में थे। ठीक है, इसका नाम ही है क्वेश्चंस इन अ सीरीज, रैपिड फायर। सो जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आपसे पूछेंगे वो एक सीरीज में पूछेंगे, वो रैंडमली ऐसे नहीं पूछ लेंगे कि कॉलेज के मार्क्स बताओ, 10th के मार्क्स बताओ, 12th के मार्क्स बताओ, कौन सी मूवी पसंद है ये बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे। एक टॉपिक वो पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एजुकेशन का टॉपिक पकड़ा, ठीक है, एक या दो टॉपिक मिला देंगे, जैसे एजुकेशन प्लस फ्रेंड्स का मैंने टॉपिक पढ़ा। ठीक है, तो वो ऐसे एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, एक कैटेगरी डिसाइड करेंगे, उसी कैटेगरी के ऊपर आपसे सीरीज में क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब वो कैटेगरी कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे एंड देन उसको अप्रोच करते करते एंड तक लाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एजुकेशन ऑफ फ्रेंड्स का टॉपिक पकड़ा था, सो 10th से स्टार्ट किया, 10th में क्या मार्क्स हैं, 10th में क्या सब्जेक्ट्स थे, 12th में क्या मार्क्स हैं, 12th में क्या सब्जेक्ट्स थे, कॉलेज में क्या मार्क्स हैं, कॉलेज में क्या सब्जेक्ट्स थे, 12th मैंने ये पूछा था कि 10th के बाद कैसे आपने स्ट्रीम चूज़ की और 12th के बाद भी कैसे आपने स्ट्रीम चूज़ की, किस रीज़न से आपने वो वाली स्ट्रीम चूज़ की। ठीक है, किस कि आप इसमें ग्रेजुएशन करोगे। उसके बाद कॉलेज फ्रेंड्स और इसमें फ्रेंड्स में, कॉलेज फ्रेंड्स और स्कूल फ्रेंड्स में क्या डिफरेंस है, इस टाइप से मैंने एक सीरीज़ में पूछा। सो सेकेंड कैटेगरी क्या हो सकती है, पर्सनल लाइफ। ठीक है, तो उसमें भी एक सीरीज बनती है। फॉर एग्जांपल पूछेंगे व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर मदर्स, व्हाट डज योर मदर डू, अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, what are they doing right now, and how do you help your siblings in achieving their career goal, or what is your relationship with your father and mother। ठीक है, सो आप देखो एक सीरीज में पूछा। ठीक है ना, ये हो गया पर्सनल कैटेगरी के क्वेश्चंस इस टाइप से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैपिड फायर वुड बी आस्क्ड इन सीरीज। सो आपको बस मन में एक कैटेगरी, जैसे ही वो रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे आपके मन में एक कैटेगरी आ जानी चाहिए। अच्छा, उन्होंने इस बारे में पूछा है तो मैं इस बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड थिंग, हम लोग क्या करते हैं जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो 10 to 15 क्वेश्चंस पूछेंगे एक साथ, 10 to 12 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो जब उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सेकंड क्वेश्चन पूछा, थर्ड क्वेश्चन पूछा, तो जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हम उसका आंसर दिमाग में याद करने लगते हैं, उसका आंसर सोचने लगते हैं दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन पूछा, हम लोग थर्ड सेकंड का आंसर याद करने लगते हैं। सेकंड का आंसर, किसी का आंसर याद करने में या सोचने में ज़्यादा टाइम लग गया तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन मिस आउट कर जाएंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, सिक्स्थ हम लोग इसके बारे में ज़्यादा सोचने लगे तो सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन मिस आउट कर जाएंगे। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स, अगर आप रिपीटर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि जब रैपिड फायर होता है तो कई बार बीच में आप भूल जाते हो कि क्या क्वेश्चन पूछे थे। वो इसलिए भूल जाते हो क्योंकि जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे थे। ठीक है, सो उसके बाद अगर आप भूल जाते हो तो वो बोलते भी हैं कि इज इट डन, आर यू नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग नाउ। वो दो केसेस में पूछते हैं, या तो वो सच में आप भूल गए हो कोई या आप नहीं भूले हो। तो अगर आप नहीं भूले हो तो वो जान गए हैं कि हाँ आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करते हैं वो कि हाँ आपने नहीं फॉरगेट किया ना, ठीक है, थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट करते हैं, आपको डाउट में डालते हैं, कंफ्यूजन में डालते हैं कि शायद, तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है क्या मैंने फॉरगेट किया, क्या मैं कोई क्वेश्चन भूल गया, लेकिन आपको श्योर रहना है कि हाँ आप नहीं भूले हो। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर आप सही में भूल गए तो दे वांट यू टू नो कि हाँ आप भूल गए हो और उसका आंसर आप दे दो। ठीक है, सो इसका अप्रोच सिर्फ यही है कि सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कैटेगरी पहचाननी है, किस कैटेगरी में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ठीक है, वो एक लिंक बनाओ सीरीज दिमाग में कि अच्छा 10th के परसेंटेज पहले पूछिए, देन 10th के मार्क 10th में क्या सब्जेक्ट से पूछा है, देन 11th में क्यों वो सब्जेक्ट लिया पूछा है, देन फोर्थ क्वेश्चन ये पूछा है, देन फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा है। ऐसे एक दिमाग में सीरीज बना लो, देन बाय दैट सीरीज कीप आंसरिंग। ठीक है, एक एक करके वो सीरीज जब आपने बना ली
अपने दिमाग में, देन स्टार्ट आंसरिंग स्लोली, उस सीरीज को एक एक कड़ी को जोड़ते हुए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। बट अगर आप किसी एफकेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। एफकेट का हमारा व्हाट्सएप प्रिपरेशन ग्रुप है, साथ में जीके और एफकेट के लिए प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप किसी भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम को दे रहे हैं, कोई भी एसएसबी के लिए जा रहे हैं। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।